आप नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी स्वर्ण मृग सुनने जा रहे हैं। आद्यानाथ और वैद्यनाथ चक्रवर्ती दो हिस्सेदार हैं। दोनों में वैद्यनाथ की स्थिति ही कुछ खराब है। वैद्यनाथ के पिता महेश चंद्र में बुद्धि बिल्कुल नहीं थी। वे पूरी तरह से अपने बड़े भाई शिवनाथ पर निर्भर रहते थे। शिवनाथ ने भाई को ढेर सारे स्नेह भरे शब्द देकर उसके बदले में उनकी सारी संपत्ति हड़प ली। केवल कुछ कंपनियों के कागजात शेष रह गए। जीवन सागर में वही कुछ कागजात वैद्यनाथ का एकमात्र सहारा थे। शिवनाथ ने बड़ी खोजबीन के बाद अपने पुत्र आद्यानाथ का विवाह एक धनी की इकलौती कन्या से करके सांसारिक बुद्धि का एक और अवसर बना रखा था। महेशचंद्र ने 7 कन्याओं के बोझ से दबे एक गरीब ब्राह्मण पर दया करके एक पैसा भी दहेज लिए बिना उसकी बड़ी बेटी के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया। उन्होंने 7 कन्याओं को घर में इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनका एक ही पुत्र था और ब्राह्मण ने वैसा अनुरोध भी नहीं किया था। हालांकि उनके विवाह के उद्देश्य से उन्होंने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर आर्थिक सहायता की थी। पिता की मृत्यु के बाद वैद्यनाथ उन कागजों को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत और संतुष्ट मन से थे। कामकाज की बात उनके मन में कभी आती ही नहीं थी। काम के नाम पर वे पेड़ों की डालियां काटकर बैठे बैठे बहुत जतन से छड़ियां बनाते थे। राज्य के बालक और युवक उनके पास छड़ियों के लिए उम्मीदवार होते थे और वे उन्हें दान कर देते थे। इसके अलावा उदारता के जोश में मछली पकड़ने की छिप, पतंग और लाटाई बनाने में भी उनका काफी समय जाता था, जिसमें बहुत जतन से लंबे समय तक तराशने की आवश्यकता हो, लेकिन संसार की उपयोगिता को देखते हुए जो उतने परिश्रम और समय के योग्य न हो, ऐसा कोई हाथ का काम मिल जाने पर उनके उत्साह की सीमा नहीं रहती थी। जब मोहल्ले में दलबाजी और षड्यंत्र को लेकर बड़े बड़े पवित्र बंगाली चंडी मंडप धुएं से भर उठते थे, तब अक्सर देखा जाता था कि वैद्यनाथ एक कलम तराशने वाला चाकू और पेड़ की एक डाल लेकर सुबह से दोपहर तक और भोजन व विश्राम के बाद शाम तक अपने बरामदे में अकेले बिता रहे हैं। षष्ठी की कृपा से शत्रुओं के मुंह पर क्रमशः धूल झोंकते हुए वैद्यनाथ के 2 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। गृहिणी मोक्षदा सुंदरी का असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। आद्यानाथ के घर में जैसी धूमधाम है, वैद्यनाथ के घर में वैसी क्यों नहीं होती? उस घर की विंध्यवासिनी जैसे गहने, बनारसी साड़ी, बातचीत का ढंग और चाल चलन का गौरव रखती है, मोक्षदा का भी वैसा ही क्यों नहीं हो जाता? इससे बढ़कर तरकीन बात और क्या हो सकती है? जबकि परिवार तो एक ही है। भाई की संपत्ति हड़प कर ही तो उनकी इतनी उन्नति हुई है। जितना वो सुनती थी उतना ही मोक्षदा के हृदय में अपने ससुर और उनके एकमात्र पुत्र के प्रति अनादर और उपेक्षा समाती नहीं थी। अपने घर की कोई भी चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। सब कुछ असुविधाजनक और अपमानजनक था। सोने की खाट शव ढोने के भी लायक नहीं है। जिसका दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा एक अनाथ चमगादड़ का बच्चा भी इस पुरानी दीवार में रहना नहीं चाहेगा। और घर की सजावट देखकर तो ब्रह्मचारी परमहंस की आंखों में भी आंसू आ जाएं। इन अतिशयोक्तियों का प्रतिवाद करना पुरुषों जैसी काय जाति के लिए असंभव है। इसलिए वैद्यनाथ बाहर बरामदे में बैठकर दुगने ध्यान से छड़ी तराशने में लग गए। लेकिन मौन व्रत विपत्तियों से बचने का एकमात्र रास्ता नहीं है। किसी किसी दिन पति के शिल्प कार्य में बाधा डालकर गृहिणी उन्हें अंतःपुर में बुला लाती। अत्यंत गंभीर भाव से दूसरी ओर देखते हुए कहती, ग्वाले का दूध बंद कर दो। वैद्यनाथ कुछ देर चुप रहकर विनम्रता से कहते, दूध बंद करने से कैसे चलेगा? बच्चे क्या खाएंगे? गृहिणी उत्तर देती, आमानी, चावल का मांड। फिर किसी दिन इसके विपरीत भाव देखा जाता। गृहिणी वैद्यनाथ को बुलाकर कहती, मैं नहीं जानती, जो करना है तुम करो। वैद्यनाथ उदास चेहरे से पूछते, क्या करना होगा? पत्नी कहती, इस महीने का बाजार कर लाओ, और ऐसी लंबी सूची थमा देती जिससे एक राजसूय यज्ञ धूमधाम से संपन्न हो सकता था। वैद्यनाथ यदि साहस करके प्रश्न करते, इतने की क्या आवश्यकता है, तो उत्तर मिलता, तो फिर बच्चे बिना खाए मर जाएं और मैं भी चली जाऊं, तब तुम अकेले बैठकर बहुत सस्ते में संसार चला लेना। इस प्रकार धीरे धीरे वैद्यनाथ समझ गए कि अब छड़ी तराशने से काम नहीं चलेगा, कोई न कोई उपाय करना ही होगा। नौकरी करना या व्यापार करना वैद्यनाथ के बस की बात नहीं थी। अतः कुबेर के खजाने में प्रवेश करने का कोई छोटा रास्ता खोजना होगा। एक रात बिस्तर पर लेटकर व्याकुल होकर प्रार्थना की, हे मां जगदम्बा, सपने में यदि किसी असाध्य रोग की पेटेंट दवा बता दो तो अखबार में उसका विज्ञापन लिखने का भार मैं ले लूंगा। उस रात सपने में देखा कि उनकी पत्नी उनसे असंतुष्ट होकर विधवा विवाह करूंगी का हठ पकड़कर बैठ गई हैं। धन के अभाव के बावजूद उपयुक्त गहने कहाँ मिलेंगे, इस बात पर वैद्यनाथ आपत्ति कर रहे हैं। पत्नी आपत्ति काट रही है कि विधवा को गहनों की आवश्यकता नहीं होती। उनके पास इसका क्या करारा जवाब है, यह उन्हें याद तो आ रहा था पर दिमाग में नहीं आ रहा था। तभी नींद खुल गई और देखा कि सुबह हो गई है और उनकी पत्नी का विधवा विवाह क्यों नहीं हो सकता, इसका सही उत्तर उन्हें तुरंत याद आ गया। और शायद इसीलिए वे थोड़े दुखी भी हुए। अगले दिन सुबह के कार्य समाप्त कर वे अकेले बैठकर पतंग की कमान बना रहे थे, तभी द्वार पर एक सन्यासी जयघोष करते हुए आया। उसी क्षण बिजली की तरह वैद्यनाथ को अपने भविष्य के ऐश्वर्य की उज्जवल मूर्ति दिखाई दी।
सन्यासी का उन्होंने खूब आदर सत्कार किया और भोजन कराया। बहुत मिन्नत के बाद पता चला कि सन्यासी सोना बना सकता है और वह यह विद्या उन्हें देने में भी सहमत हो गया। गृहिणी भी खुशी से नाच उठी। जैसे पीलिया होने पर व्यक्ति को सब कुछ पीला दिखता है, वैसे ही उन्हें पूरी दुनिया में सोना दिखने लगा। कल्पना के कारीगर द्वारा सोने की खाट, घर की सजावट और यहाँ तक कि घर की दीवारों को भी सोने से मढ़कर उन्होंने मन ही मन विंध्यवासिनी को आमंत्रित कर लिया। सन्यासी प्रतिदिन 2 सेर दूध और 1.5 सेर मोहनभोग खाने लगा और वैद्यनाथ के कंपनी के कागजों को धोकर ढेर सारा चांदी का रस निकाल लिया। छिप, छड़ी और लाटाई के चाहने वाले वैद्यनाथ के बंद दरवाजे पर बेकार दस्तक देकर चले जाते। घर के बच्चे समय पर खाना नहीं पाते, गिरकर माथा फोड़ लेते, रोते रोते आसमान सिर पर उठा लेते, पर करता गृहिणी किसी को कोई परवाह नहीं थी। निस्तब्ध होकर अग्निकुंड के सामने कड़ाही की ओर देखते हुए दोनों की पलकें नहीं झपकती थी, मुंह में बात नहीं थी। प्यासी एकाग्र आंखों पर लगातार अग्नि की लपटों का प्रतिबिंब पड़ने से आंखों की पुतलियां मानो स्पर्शमणि का गुण प्राप्त कर गईं। दृष्टि मार्ग संध्या के सूर्यास्त की तरह जलते हुए सुनहरे रंग से लाल हो उठा। कंपनी के 2 कागज इस स्वर्ण अग्नि में आहुति देने के बाद एक दिन सन्यासी ने आश्वासन दिया, कल सोने का रंग चढ़ेगा। उस रात किसी को नींद नहीं आए। पति पत्नी मिलकर सुवर्णपुरी का निर्माण करने लगे। इस संबंध में कभी कभी दोनों के बीच मतभेद और तर्क भी हुए, पर आनंद के आवेग में उसका समाधान होने में देर नहीं लगी। एक दूसरे की खातिर अपने अपने मत छोड़ने में उन्होंने हिचकिचाहट नहीं की। उस रात वैवाहिक एकता इतनी घनीभूत हो उठी थी। अगले दिन सन्यासी का कहीं पता नहीं था। चारों ओर से सोने का रंग गायब हो गया और सूर्य की किरणें भी अंधकार जैसी दिखने लगी। इसके बाद से सोने की खाट, घर की सजावट और दीवारें 4 गुना अधिक गरीबी और जर्जरता दिखाने लगी। अब से घर के काम में वैद्यनाथ यदि कोई मामूली राय भी देते तो गृहिणी तीखे स्वर में कहती, बुद्धि का परिचय बहुत दे चुके हो, अब कुछ दिन शांत रहो। वैद्यनाथ बिल्कुल बुझ जाते। मोक्षदा ने ऐसा श्रेष्ठ भाव धारण कर लिया था, मानो इस सुनहरी मृग तृष्णा में वह स्वयं एक क्षण के लिए भी आश्वस्त नहीं हुई थी। अपराधी वैद्यनाथ पत्नी को कुछ खुश करने के लिए विभिन्न उपाय सोचने लगे। एक दिन एक चौकोर पैकेट में गुप्त उपहार लेकर पत्नी के पास गए और खूब हंसते हुए बड़ी चतुराई से गर्दन हिलाकर कहा, बताओ तो क्या लाया हूं। पत्नी ने उत्सुकता छुपाकर उदासीनता से कहा, कैसे बताऊं, मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं। वैद्यनाथ ने अनावश्यक समय लेते हुए पहले रस्सी की गांठ धीरे धीरे खोली, फिर फूंक मारकर कागज की धूल झाड़ी। उसके बाद बड़ी सावधानी से एक एक तय करके कागज का पैकेट खोलकर आर्ट स्टूडियो की रंगीन 10 महाविद्या की तस्वीर निकालकर रोशनी की ओर घुमाते हुए गृहिणी के सामने रखी। गृहिणी को तुरंत विंध्यवासिनी के शयन कक्ष की विदेशी तेल चित्र ऑल पेंटिंग याद आ गई। उन्होंने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अरे मरू, इसे अपने बैठक खाने में रखो और बैठकर देखते रहो, यह मेरे काम का नहीं है। हताश वैद्यनाथ ने समझा कि अन्य कई क्षमताओं के साथ स्त्री का मन बहलाने की कठिन क्षमता से भी विधाता ने उन्हें वंचित रखा है। इधर देश के जितने ज्योतिषी थे, मोक्षदा ने सबको हाथ दिखाया, कुंडली दिखाई। सबने कहा कि वो सुहागन मरेंगी, लेकिन वह केवल उसी परमानंदमय परिणाम के लिए व्याकुल नहीं थी, अतः इससे उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने सुना कि उनकी संतान का भाग्य अच्छा है, पुत्र पुत्रियों से उनका घर जल्द ही भर जाने की संभावना है। सुनकर उन्होंने विशेष प्रसन्नता नहीं दिखाई। अंत में एक ने गणना करके कहा, साल भर के भीतर यदि वैद्यनाथ को दैवीय धन प्राप्त नहीं हुआ तो वह अपनी पंचांग पोथी सब जला देगा। ज्योतिषी का ऐसा कठोर संकल्प सुनकर मोक्षदा के मन में अविश्वास का तिलमात्र भी कारण नहीं रहा। ज्योतिषी तो भारी पुरस्कार लेकर विदा हो गए, पर वैद्यनाथ का जीवन दूभर हो गया। धन कमाने के कुछ साधारण प्रचलित रास्ते हैं, जैसे खेती, नौकरी, व्यापार, चोरी और धोखाधड़ी, लेकिन दैवीय धन कमाने का ऐसा कोई निश्चित उपाय नहीं है। इसलिए मोक्षदा वैद्यनाथ को जितना भी उत्साह और फटकार देती, वैद्यनाथ को कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता था। कहाँ खोदना शुरू करें, किस तालाब में गोताखोर उतारें, घर की कौन सी दीवार तोड़नी होगी, वे कुछ भी तय नहीं कर पाते। मोक्षदा ने अत्यंत चिढ़कर पति को बताया कि पुरुष के सिर में मस्तिष्क की जगह इतना गोबर हो सकता है, इसका उन्हें पहले अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा, थोड़ा हिल डुल कर देखो, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से क्या आसमान से पैसा बरसेगा। बात तो सही थी और वैद्यनाथ की भी यही इच्छा थी, पर किस ओर हिले, किस पर चढ़े, यह उन्हें कोई नहीं बताता था। अतः बरामदे में बैठकर वैद्यनाथ फिर से छड़ी तराशने लगे। इधर अश्विन महीने में दुर्गा पूजा निकट आ गई। चतुर्थी के दिन से ही घाट पर नावें आकर लगने लगी। परदेशी घर लौट रहे थे। टोकरी में कंद, कद्दू, सूखे नारियल, टिन के बक्सों में बच्चों के लिए जूते, छाता, कपड़े और प्रियतमा के लिए इत्र, साबुन, नई कहानियों की किताब और सुगंधित नारियल तेल। साफ आकाश में शरद की धूप उत्सव की मुस्कान की तरह फैली हुई थी। पकी हुई धान की खेत थर थर कांप रहे थे। बारिश से धुले ताजे पत्तों में हल्की शीत ऋतु की हवा सरसराहट पैदा कर रही थी और सिल्क का कोट पहने, कंधे पर चादर लटकाए, सिर पर छाता लिए,
लौटे हुए यात्री मैदान के रास्ते घर की ओर बढ़ रहे थे। वैद्यनाथ बैठे बैठे यही देखते और उनके हृदय से लंबी आह निकलती। वे अपने उजड़े हुए घर की तुलना बंगाल के हजारों घरों के मिलन उत्सव से करते और मन ही मन कहते, विधाता ने मुझे इतना निकम्मा क्यों बनाया। बच्चे सुबह उठते ही प्रतिमा का निर्माण देखने के लिए आद्यानाथ के घर के आंगन में पहुंच गए थे। खाने का समय हुआ तो दासी उन्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले आई। तब वैद्यनाथ बैठे बैठे इस विश्वव्यापी उत्सव के बीच अपने जीवन की विफलता को याद कर रहे थे। दासी के हाथ से दोनों बच्चों को छुड़ाकर गले लगाकर बड़े से पूछा, क्यों रे अबू, इस बार पूजा के समय तुझे क्या चाहिए बता तो। अविनाश ने तुरंत उत्तर दिया, एक नाव देना बाबा। छोटे ने भी सोचा कि बड़े भाई से किसी बात में कम रहना ठीक नहीं। कहा, मुझे भी एक नाव देना बाबा, बाप के योग्य बेटे। एक सुंदर कारीगरी मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। बाप ने कहा, अच्छा। इसी बीच पूजा की छुट्टियों में काशी से मोक्षदा के एक चाचा घर लौटे। वे पेशे से वकील थे। मोक्षदा कुछ दिनों तक बार बार उनके घर जाती रहीं। अंत में एक दिन पति से आकर कहा, अजी तुम्हें काशी जाना होगा। वैद्यनाथ को अचानक लगा कि शायद उनकी मृत्यु का समय आ गया है और ज्योतिषी ने कुंडली से ये खोज निकाला है। धर्मपत्नी उसी का पता पाकर उनकी सद्गति करने की योजना बना रही हैं। बाद में सुना कि ऐसी चर्चा है कि काशी में एक घर है जहां गुप्त धन मिलने की बात है। वो घर खरीदकर धन निकालना होगा। वैद्यनाथ ने कहा, कैसा अनर्थ, मैं काशी नहीं जा पाऊंगा। वैद्यनाथ कभी घर छोड़कर कहीं नहीं गए थे। गृहस्थ को कैसे घर से बाहर किया जाता है, इस विषय में प्राचीन शास्त्रकारों का कहना है कि महिलाओं में अशिक्षित चतुरता होती है। मोक्षदा बातों ही बातों में घर में मानो मिर्च का धुआं कर सकती थी, लेकिन उससे अभागा वैद्यनाथ केवल आंखों में आंसू ही बहाता, काशी जाने का नाम नहीं लेता। 2-3 दिन बीते। वैद्यनाथ ने बैठे बैठे लकड़ी के कुछ टुकड़े काटकर जोड़कर 2 खिलौना नावें बनाई। उसमें मस्तूल लगाया, कपड़ा काटकर पाल बांधे, लाल शालू का झंडा फहराया, पतवार और डांड भी लगाए, यहां तक कि एक पुतली मल्लाह और यात्री भी नहीं छोड़े। उसमें उन्होंने बहुत जतन और आश्चर्यजनक कुशलता दिखाई। उन नावों को देखकर किसी बालक के मन में हलचल न हो, ऐसा संयमित बालक मिलना कठिन था। अतः वैद्यनाथ ने सप्तमी की पूर्व संध्या पर जब वे नावें बच्चों के हाथ में दी तो वे खुशी से नाच उठे। एक तो नाव का ढांचा ही काफी था, ऊपर से पतवार, डांड, मस्तूल, पाल और अपनी जगह पर बैठा मल्लाह, यही उनके लिए सबसे बड़े आश्चर्य का कारण था। बच्चों के शोर से आकर्षित होकर मोक्षदा ने गरीब पिता का पूजा उपहार देखा। देखकर गुस्से और रोते हुए अपने सिर पीट लिया और दोनों खिलौने छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दिए। सोने का हार गया, साटिन की कमीज गई, जरी की टोपी गई और अंत में यह भागा मनुष्य 2 खिलौने देकर अपने बच्चों को धोखा देने आया है, वो भी बिना 2 पैसे खर्च किए, अपने हाथ से बनाकर। छोटा बच्चा तो जोर जोर से रोने लगा। मूर्ख बच्चा कहकर मोक्षदा ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। बड़ा बेटा पिता के चेहरे की ओर देखकर अपना दुख भूल गया। खुशी का नाटक करते हुए बोला, बाबा मैं कल सुबह जाकर उन्हें उठा लाऊंगा। वैद्यनाथ अगले दिन काशी जाने के लिए सहमत हो गए। लेकिन पैसे कहाँ? उनकी पत्नी ने गहने बेचकर पैसे जमा किए। वैद्यनाथ की दादी के जमाने के गहने, ऐसा शुद्ध सोना और भारी गहने आजकल के दिनों में मिलते ही नहीं हैं। वैद्यनाथ को लगा मानो वे मरने जा रहे हैं। बच्चों को गोद में लेकर, चूमकर और रोते हुए घर से निकले। तब मोक्षदा भी रोने लगी। काशी के मकान मालिक वैद्यनाथ के ससुर के मुवक्किल थे। शायद इसीलिए घर काफी ऊंची कीमत पर बिका। वैद्यनाथ ने अकेले घर पर कब्जा कर लिया। घर बिल्कुल नदी के किनारे था। नदी की धारा घर की नींव को धोती हुई बह रही थी। रात में वैद्यनाथ को डर लगने लगा। खाली घर में सिरहाने दीपक जलाकर चादर ओढ़कर सो गए, लेकिन किसी तरह नींद नहीं आई। आधी रात जब सारा शोर थम गया तब कहीं से एक खंगती आवाज सुनकर वैद्यनाथ चौंक उठे। आवाज धीमी थी पर साफ थी, जैसे पाताल में बलि राजा के खजाने में कोषाध्यक्ष बैठकर सिक्के गिन रहा हो। वैद्यनाथ के मन में डर भी हुआ, जिज्ञासा भी हुई और साथ ही प्रबल आशा का संचार हुआ। कांपते हाथों से दीपक लेकर वे कमरों में घूमने लगे। इस कमरे में जाते तो लगता आवाज उस कमरे से आ रही है, उस कमरे में जाते तो लगता इस कमरे से आ रही है। वैद्यनाथ पूरी रात बस इधर उधर करते रहे। दिन के समय वह पाताल भेदी आवाज अन्य शोर के साथ मिल गई, फिर उसे पहचाना नहीं जा सका। रात के 2-3 प्रहर बीतने पर जब दुनिया सो गई तब वो आवाज फिर जाग उठी। वैद्यनाथ का मन अत्यंत बेचैन हो उठा। वे आवाज का पीछा करते हुए किस ओर जाएं, समझ नहीं पा रहे थे। रेगिस्तान में पानी की कलकल सुनाई दे रही है, पर किस दिशा से आ रही है ये तय नहीं हो पा रहा। डर था कि कहीं एक बार गलत रास्ता चुन लिया तो वो गुप्त झरना हमेशा के लिए हाथ से निकल न जाए। प्यासा यात्री जैसे स्तब्ध खड़ा होकर अपनी पूरी जान लगाकर कान लगाए रहता है और उसकी प्यास बढ़ती जाती है। वैद्यनाथ की वही स्थिति थी। कई दिन इसी अनिश्चितता में बीत गए।
केवल अनिद्रा और झूठी उम्मीदों से उनके शांत चेहरे पर व्याकुलता की गहरी रेखाएं खींच गईं। धसी हुई चमकती आंखों में तपती दोपहर की रेत जैसी जलन दिखाई देने लगी। अंततः एक दिन दोपहर में सारे दरवाजे बंद करके वे कमरे के फर्श पर सबल मारकर आवाज सुनने लगे। एक बगल की छोटी कोठरी के फर्श के भीतर से खोखली आवाज आई। रात गहराने पर वैद्यनाथ अकेले बैठकर उस फर्श को खोदने लगे। जब रात लगभग खत्म होने को थी तब गड्ढा खुद गया। वैद्यनाथ ने देखा कि नीचे एक कमरे जैसा कुछ है, पर उस रात के अंधेरे में उन्होंने बिना सोचे समझे पैर नीचे डालने की हिम्मत नहीं की। गड्ढे पर बिस्तरा बिछाकर सो गए, लेकिन आवाज इतनी साफ हो उठी कि वे डरकर वहां से उठ गए, परंतु घर को असुरक्षित छोड़कर दरवाजे से दूर जाने का भी मन नहीं हुआ। लालच और डर दोनों तरफ से उनके दोनों हाथ पकड़कर खींच रहे थे। रात कट गई। आज दिन में भी आवाज सुनाई दे रही है। नौकर को कमरे के भीतर न आने देकर उन्होंने बाहर ही खाना खाया। भोजन के बाद कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दुर्गा का नाम लेकर गड्ढे के मुंह से बिस्तरा हटा दिया। पानी की छपाछप और धातु की वस्तुओं की ठन ठन बहुत साफ सुनाई दी। डरते डरते गड्ढे के पास मुंह ले जाकर देखा, उस कम ऊंचाई वाले कक्ष के भीतर पानी की धारा बह रही है। अंधेरे में और कुछ खास दिखाई नहीं दिया। एक लंबी लाठी डालकर देखा कि पानी घुटने से अधिक नहीं है। एक माचिस और मोमबत्ती लेकर वे उस उथले घर में आसानी से कूद पड़े। कहीं एक पल में सारी उम्मीदें न बुझ जाएं, इसलिए मोमबत्ती जलाने में हाथ कांपने लगे। कई तीलियां बर्बाद करने के बाद अंततः मोमबत्ती जल उठी। देखा कि एक मोटी लोहे की जंजीर से एक बड़ा तांबे का कलश बंधा हुआ है। पानी की धारा जब तेज होती है तो जंजीर कलश पर गिरकर आवाज करती है। वैद्यनाथ पानी में छप छप करते हुए जल्दी से उस कलश के पास पहुंचे। जाकर देखा तो कलश खाली था। फिर भी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दोनों हाथों से कलश उठाकर खूब हिलाया। भीतर कुछ नहीं था। उसे उल्टा करके पकड़ा, कुछ नहीं गिरा। देखा कि कलश की गर्दन टूटी हुई है, जैसे कभी इस कलश का मुंह पूरी तरह बंद था, किसी ने इसे तोड़ दिया है। तब वैद्यनाथ पानी के भीतर दोनों हाथों से पागलों की तरह टटोलने लगे। कीचड़ के बीच हाथ में कुछ लगा। उठाकर देखा तो वो नर कंकाल की खोपड़ी थी। उसे भी एक बार कान के पास ले जाकर हिलाया, भीतर कुछ नहीं था। उसे फेंक दिया। बहुत खोजने पर हड्डियों के अलावा और कुछ नहीं मिला। देखा कि नदी की ओर दीवार में एक जगह छेद है, वहीं से पानी आ रहा था, और शायद उनसे पहले जिसकी कुंडली में दैवीय धन लिखा था वह भी इसी छेद से घुसा था। अंततः पूरी तरह हताश होकर उन्होंने मां कहकर एक गहरी आह भरी। प्रतिध्वनि मानो पुराने समय के कई हताश व्यक्तियों की आहों को समेटकर पाताल से गूंज उठी। पूरे शरीर पर पानी और कीचड़ लपेटकर वैद्यनाथ ऊपर आए। लोगों से भरी शोरगुल वाली दुनिया उन्हें पूरी तरह झूठी और उस जंजीर से बंधे टूटे कलश की तरह खाली लगने लगी। फिर से सामान बांधना होगा, टिकट खरीदना होगा, गाड़ी में चढ़ना होगा, घर लौटना होगा, पत्नी से बहस करनी होगी और रोज का जीवन ढोना होगा। यह उन्हें असह्य लगने लगा। मन हुआ कि नदी के पुराने किनारे की तरह भरभराकर पानी में गिर जाएं। पर फिर भी सामान बांधा, टिकट खरीदा और गाड़ी में भी चढ़े। और एक दिन सर्दी की शाम को घर के द्वार पर आकर खड़े हो गए। अश्विन महीने की शरद सुबह में दरवाजे पर बैठकर वैद्यनाथ ने कई परदेशियों को घर लौटते देखा था और इस सुख के लिए लालायित हुए थे। तब आज की शाम सपनों से भी परे थी। घर में प्रवेश कर आंगन की लकड़ी की चौकी पर मूर्ख की तरह बैठे रहे, अंतपुर में नहीं गए। सबसे पहले दासी ने उन्हें देखा और खुशी का शोर मचा दिया। बच्चे दौड़कर आए, गृहिणी ने बुलावा भेजा। वैद्यनाथ की मानो कोई खुमारी टूटी। वे फिर से अपने पुराने संसार में जाग उठे। उदास चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए एक बच्चे को गोद में लेकर और एक का हाथ पकड़कर वे अंदर गए। तब घर में दीपक जल चुका था और हालांकि रात नहीं हुई थी, फिर भी सर्दी की शाम रात की तरह शांत हो गई थी। वैद्यनाथ कुछ देर कुछ नहीं बोले, फिर धीमी आवाज में पत्नी से पूछा, कैसी हो? पत्नी ने उसका कोई जवाब न देकर पूछा, क्या हुआ? वैद्यनाथ ने बिना कुछ कहे अपने माथे पर हाथ मारा। मोक्षदा का चेहरा बहुत सख्त हो गया। बच्चों ने एक बड़ी अनहोनी की छाया देखी और धीरे से चले गए। दासी के पास जाकर बोले, हमें उस नाई की कहानी सुनाओ, और बिस्तर पर लेट गए। रात होने लगी, पर दोनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। घर के भीतर कुछ सन्नाटा सा छा गया और मोक्षदा के होंठ बिजली की तरह कसते गए। बहुत देर बाद मोक्षदा बिना कुछ बोले धीरे से शयन कक्ष में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वैद्यनाथ चुपचाप बाहर खड़े रहे। चौकीदार पहरा देकर चला गया। थकी हुई दुनिया बेखबर सोती रही। अपनों से लेकर आकाश के तारों तक किसी ने इस अपमानित और टूटे हुए वैद्यनाथ से एक बात भी नहीं पूछी। बहुत रात गए। शायद किसी सपने से जागकर वैद्यनाथ का बड़ा बेटा बिस्तर छोड़कर धीरे से बरामदे में आया और पुकारा, बाबा। तब उसके पिता वहां नहीं थे। उसने थोड़े ऊंचे स्वर में बंद दरवाजे के बाहर से पुकारा, बाबा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। वह फिर डरते डरते बिस्तर पर जाकर सो गया।
पुरानी आदत के अनुसार दासी ने सुबह तंबाकू सजाकर उन्हें खोजा, पर वे कहीं नहीं मिले। दिन चढ़ने पर पड़ोसी घर लौटे मित्र की खबर लेने आए, पर वैद्यनाथ से उनकी भेंट नहीं हुई।